सूरजपुर नाम के गांव में रहने वाला लालची लालू राम एक बहुत ही अमीर व्यक्ति था। वो उस गांव का जमींदार था और उसका एक ढाबा भी था, जो पूरे गांव में एकमात्र ढाबा होने की वजह से गांव के सारे लोग खाना खाने के लिए उसी के ढाबे पर आया करते थे। लालू राम की एक बेटी भी थी, जो कभी कभार हाथ बटाने के लिए उसके ढाबे पर आ जाया करती थी। अरे लाल, रोज रोज तुम्हारी भाभी के हाथ की मटर की सब्जी खाकर मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया है। मैंने सोचा क्यों ना आज तुम्हारे ढाबे की पाव भाजी खा ली जाए। अरे मुखिया जी, क्या बात कर रहे हैं? क्या भाभी जी आपको सच में रोज रोज मटर की सब्जी खिलाती हैं? अरे हाँ भाई, पता नहीं उसको मटर से इतना प्यार क्यों है, क्योंकि मटर के अलावा और उसे कुछ सूझता ही नहीं। अरे मटर खा खाकर मेरा पेट एकदम मटर जैसा हो गया है। अरे मुखिया जी, आप क्यों चिंता करते हैं? मैं अभी आपके लिए हमारे ढाबे की फेमस स्वादिष्ट पाव भाजी ही खिलाता हूँ। लालू राम और मुखिया जी की बहुत पुरानी दोस्ती थी। मुखिया जी अक्सर लालू राम के ढाबे पर खाना खाने आया करते थे। अरे ओ राजू, अरे कहाँ मर गया? जल्दी इधर आ। जी मालिक, कहिए क्या काम है? राजू, जल्दी से मुखिया जी के लिए गर्मा गर्म पाव भाजी लगा दे। और हाँ, मुखिया जी के खाने में कोई कसर नहीं रहनी चाहिए। जी मालिक। आपका हुक्म सर आंखों पर। मैं अभी मुखिया जी के लिए पाव भाजी लगा देता हूँ। और फिर राजू जल्दी से गर्मा गर्म खाना बनाकर मुखिया जी को परोस देता है। ये लीजिए मुखिया जी, खाकर बताइए कि खाना कैसा बना है। वाह वाह राजू भाई, अरे तुमने क्या खाना बनाया है! इसे खाकर तो मजा ही आ गया। मुझे तो लगता है कि पाव भाजी की खुशबू मेरे घर तक भी पहुंच गई होगी। शुभ शुभ बोलिए मुखिया जी, कहीं मेरे खाने की खुशबू आपकी पत्नी के नाक तक पहुंच गई तो वो आपको ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ जाएंगी। अरे आ जाए तो आ जाने दो, मैं उससे डरता थोड़ी ना हूँ। अरे भाई, मैं इस गांव का मुखिया हूँ। अगर मैं अपनी पत्नी से ही डरूंगा तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? मुखिया जी ये कह ही रहे थे कि तभी वहाँ पर गुस्से में मुखिया जी की पत्नी चमेली आ जाती है। अरे भाग्यवान, तुम यहाँ कब आई? तुम तो घर पर थी ना। मैंने आपको कहाँ नहीं ढूंढा और आप यहाँ बैठकर खाना खा रहे हैं। घर पर मैंने आपके लिए इतनी अच्छी मटर की सब्जी बनाई थी, सोचा था दोनों बैठकर साथ में खाएंगे, लेकिन आपने तो सब किए कराए पर पानी फेर दिया। अरे भाग्यवान, मुझे माफ कर दो। वो तो मैं इस रास्ते से जा रहा था, तभी लालू राम ने मुझे रोक लिया और कहने लगा अगर मैंने उसके ढाबे पर खाना नहीं खाया तो वो मुझसे दोस्ती तोड़ देगा। अरे नहीं नहीं भाभी जी, ये मुखिया जी झूठ बोल रहे हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। यही मुझसे कह रहे थे कि इनको आपके हाथों की बनी सब्जी पसंद नहीं आती। अरे लालू राम, ये तूने क्या कह दिया? अब मेरी खैर नहीं। अच्छा, आप मेरे साथ घर चलिए, वहीं मजा चखाऊंगी आपको। अरे पिताजी, ये चमेली काकी मुखिया जी के कान पकड़कर कहाँ ले जा रही हैं? अरे बेटी, बहुत ही लंबी कहानी है। खैर, ये सब छोड़ो। तुम यहाँ पर क्यों आई हो? कुछ चाहिए क्या? नहीं पिताजी, मैं घर पर बैठे बैठे बोर हो रही थी, तो सोचा क्यों ना अपने पिताजी के ढाबे पर ही चली जाऊं। अरे वाह, ये तो तुमने बहुत ही अच्छा किया कि तुम यहाँ पर चली आई। वो क्या है ना, मुझे आज कुछ काम से बाहर जाना है, तो तुम एक काम करो कि आज तुम इस राजू के साथ इस ढाबे को संभालो, मैं शाम तक लौट आऊंगा। ठीक है पिताजी, आप निश्चिंत होकर जाएं, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। और फिर लालू राम कुछ काम से बाहर चला जाता है, जिसके बाद राजू और कुसुम उस ढाबे को संभालने लगते हैं। राजू, ओ राजू, जरा इधर तो आओ, मुझे तुमसे कुछ काम है। जी मेम साहब, कहिए क्या काम है?
राजू, आज ना गर्मी बहुत तेज है और इसी गर्मी के कारण मेरा सिर बहुत चकरा रहा है। तुम एक काम करो, जल्दी से 2 गिलास लस्सी बना दो। जी मेम साहब, जैसी आपकी मर्जी। मैं भी आपके लिए 2 गिलास ठंडी ठंडी लस्सी बना देता हूँ। गुड़िया के ये कहने पर राजू जल्दी से रसोई में जाकर 2 गिलास लस्सी बना देता है और वो लस्सी गुड़िया को देने लगता है। ये लीजिए मैम साहब, आपकी ठंडी ठंडी लस्सी। पीकर बताइए लस्सी कैसी बनी है। ये लो राजू, तुम भी बहुत थक गए हो ना, 1 गिलास लस्सी तुम भी पी लो। अरे नहीं नहीं मामा साहब, मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं आपके साथ बैठकर लस्सी पीऊं। आप अकेले ही पीजिए, मैं मटके का ठंडा पानी पीकर ही अपनी प्यास मिटा लूंगा। देखो राजू, अगर तुमने मेरे साथ बैठकर ये लस्सी नहीं पी तो मैं तुमसे कभी भी बात नहीं करूंगी और मैं अपने पिताजी से कहकर तुम्हें इस ढाबे से निकलवा दूंगी, समझे? अरे नहीं मेमम साहब, ऐसा मत कहिए, वरना मैं कहाँ जाऊंगा। अगर आप इतना कह रही हैं तो मैं ये लस्सी पी लेता हूं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। गुड़िया हर रोज की तरह अपने पिताजी के ढाबे पर आती और राजू के साथ ढेर सारी बातें किया करती थी। और फिर एक दिन, अरे राजू, जरा इधर तो आ, मुझे तुमसे कुछ काम है। जी मालिक, कहिए क्या काम है। राजू सुन, ढाबे पर खाना बनाने के लिए राशन खत्म हो गया है। मैं तुझे कुछ पैसे दे रहा हूं, जा बाजार से राशन लेकर आ। जी मालिक, आप यही रुकिए, मैं अभी बाजार जाकर राशन लेकर आता हूं। इतना कहकर राजू लालू राम से पैसे लेकर राशन लेने के लिए बाजार जाने लगता है। मैम साहब, आप यहां क्या कर रही हैं और आप इतनी बन-ठन कर कहां जा रही हैं। अरे राजू, अच्छा हुआ कि तुम मुझे यहीं मिल गए। मैं तुमसे ही मिलने के लिए ढाबे पर आ रही थी। क्या आप मुझसे मिलना चाहती हैं? लेकिन क्यों मेम साहब? तुम मेरे साथ नदी के किनारे चलो, मैं तुम्हें वहीं पर सब कुछ बताती हूँ। ठीक है मैम साहब, जल्दी चलिए, मुझे राशन लेने भी जाना है। और फिर गुड़िया राजू को कुछ काम से नदी के किनारे ले जाती है। अब कहिए मैम साहब, आपने मुझे यहां क्यों बुलाया है? देखो राजू, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। अब मैं तुमसे प्यार भी करने लगी हूँ और तुमसे शादी भी करना चाहती हूँ। क्या? ये आप क्या कह रही हैं मैम साहब? आपका दिमाग तो ठीक है ना? मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं आपसे शादी करूं, और अगर मालिक को पता चल गया तो वो तो मुझे मार ही डालेंगे। देखो राजू, अब मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करने लगी हूँ और अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं इस नदी में कूदकर अपनी जान दे दूंगी। अरे नहीं नहीं मैम साहब, ऐसा मत कीजिए, आपको तो मुझसे भी अच्छा लड़का मिल जाएगा। कृपया मेरी बात मानिए, मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। तो फिर ठीक है, अगर तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते तो मैं इस नदी में कूदकर अपनी जान दे देती हूँ। अब हटो मेरे रास्ते से। अरे नहीं मेम साहब, ऐसा मत कीजिए। ठीक है, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूं। ये हुई ना बात राजू, तुम कल 12 बजे मंदिर में आ जाना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। हे भगवान, मैं कहां फंस गया। अगर मैंने मैम साहब से शादी नहीं की तो वो अपनी जान दे देंगी, और अगर शादी कर ली तो मालिक मुझे जान से मार देंगे। अब मैं क्या करूं? राजू के पास गुड़िया को हाँ कहने के अलावा और कोई चारा नहीं था। और फिर अगले ही दिन कुसुम और राजू एक मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। अब आज से तुम दोनों पति पत्नी हुए। पंडित जी, हमें आशीर्वाद दीजिए और हमें हमेशा खुश रहने का वरदान दीजिए। जीते रहो बच्चों। मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो। और फिर गुड़िया और राजू पंडित जी का आशीर्वाद लेकर लालू राम के ढाबे पर पहुंच जाते हैं। पिताजी, मैंने राजू से शादी कर ली है
और हम दोनों आपका आशीर्वाद लेने आए हैं। हम दोनों को आशीर्वाद दीजिए। गुड़िया और राजू को शादी के जोड़े में देखकर लालू राम आग बबूला हो जाता है और उनसे कहता है, बेटा, ये तूने क्या किया? तुमने मुझसे बिना बताए शादी कर ली। और राजू, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरी बेटी से शादी की। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मालिक, मुझे माफ कर दीजिए, मैं मजबूर था। गुड़िया, तुमने तो मेरी पूरे गांव में नाक ही कटवा दी। अरे लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि लालू राम की बेटी ने 2 कौड़ी के नौकर से शादी कर ली। मैं इस राजू को छोड़ूंगा नहीं। और फिर लालू राम गुस्से में आकर ढाबे के अंदर से एक तलवार निकाल कर लाता है और वो तलवार राजू की तरफ करता है। खबरदार पिताजी, राजू को मारने से पहले आपको मुझे मारना होगा। क्या आप अपनी बेटी का सुहाग उजाड़ना चाहते हैं? अगर मारना ही है तो पहले मुझे मारिए। तुम दोनों चले जाओ यहाँ से। मैं तुम दोनों की शक्ल भी नहीं देखना चाहता। और हाँ, आज के बाद मेरे घर में कदम मत रखना। और फिर लालू राम गुड़िया और राजू को धक्के मारकर वहां से निकाल देता है, जिसके बाद राजू और गुड़िया सड़क पर आ जाते हैं। मेम साहब, मुझे माफ कर दीजिए। आज मेरे कारण आपको मालिक ने घर से निकाल दिया। अब हम कहाँ रहेंगे? राजू, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और तुम बिल्कुल चिंता मत करो। मेरे पास एक सोने की चेन है, हम उसे बेचकर रहने का बंदोबस्त कर लेंगे। और फिर गुड़िया अपने गले में पहनी हुई सोने की चेन को एक सुनार को बेच देती है और उन पैसों से वो दोनों रहने के लिए एक छोटा सा घर ले लेते हैं और वहीं अपना गुजर बसर करने लगते हैं। मैम साहब, हमें रहने के लिए ठिकाना तो मिल गया, लेकिन अब हम खाएंगे क्या? हमें तो कोई काम भी नहीं आता। हाँ राजू, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन हमें कुछ तो करना ही होगा, वरना हम भूखे मर जाएंगे। इतना कहकर गुड़िया सोच में पड़ जाती है और तभी उसे अपने पिताजी के ढाबे वाली बात याद आती है। अरे हाँ राजू, तुम पिताजी के ढाबे पर बहुत स्वादिष्ट पाव भाजी बनाते थे। क्यों ना हम भी पाव भाजी बनाकर बेचे? हो सकता है हमारा धंधा अच्छा चल पड़े। अरे वाह मैम साहब, ये तो बड़ा ही अच्छा उपाय है, लेकिन हमारे पास पाव भाजी बनाने के लिए कुछ भी नहीं है। हम पाव भाजी कैसे बनाएंगे? तुम इसकी चिंता मत करो राजू, मेरे पास इसका भी उपाय है। हमने जो सोने की चैन बेची थी, उसके थोड़े पैसे अभी भी मेरे पास रखे हुए हैं। तुम उन पैसों से बाजार जाकर राशन ले आओ। ठीक है मेम साहब, आप मुझे वो पैसे दे दीजिए, मैं बाजार जाकर पाव भाजी बनाने का सामान लेकर आता हूँ। और फिर राजू गुड़िया से पैसे लेकर बाजार जाकर पाव भाजी बनाने का सामान ले आता है और वो दोनों पाव भाजी बनाने लगते हैं। पाव भाजी ले लो, स्वादिष्ट स्वादिष्ट पाव भाजी ले लो। एक बार खाओगे दोबारा हमारी रेडी पर आओगे। राजू के आवाज लगाने पर एक व्यक्ति उनकी रेडी के पास आता है और राजू से कहता है, अरे भाई, कितने रुपए प्लेट है पाव भाजी? भैया जी, सिर्फ 20 रुपए प्लेट। बताइए कितने प्लेट दे दूं आपको? भैया जी, मुझे 1 प्लेट पाव भाजी दे दो, लेकिन हाँ, अगर मुझे पाव भाजी पसंद नहीं आई तो मैं आपको पैसे नहीं दूंगा। हाँ? अरे भैया जी, आप हमारी पाव भाजी एक बार खाकर तो देखिए, आप इसके दीवाने हो जाएंगे। हाँ? अच्छा, अगर ऐसा है तो लगा दो 1 प्लेट गर्मा गर्म पाव भाजी। वाह 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 भाई, मान गए तुम्हें। तुम्हारी पाव भाजी का तो जवाब ही नहीं। इसे खाकर तो मजा ही आ गया। अब एक काम करो, 2 प्लेट पाव भाजी पैक कर दो, मैं घर जाकर अपनी पत्नी को भी खिलाऊंगा। ठीक है भैया जी, हम अभी आपके लिए 2 प्लेट पाव भाजी पैक कर देते हैं। अच्छा, कितने रुपए हो गए इन सभी के? भैया जी, आपके पूरे 60 रुपए हो गए। और फिर वो व्यक्ति राजू को 60 रुपए देकर वहां से चला जाता है।
सुबह से शाम तक राजू और गुड़िया की सारी पाव भाजी बिक जाती है और वो दोनों अपनी रेडी लेकर घर आ जाते हैं। हाँ राजू, तुम ठीक कहते हो, लेकिन कल से हमें ज्यादा पाव भाजी बनानी होगी, क्योंकि आज कुछ लोग खाली हाथ हमारी रेडी से चले गए थे। हाँ मेम साहब, आप ठीक कहती हैं। चलिए अब हमें सो जाना चाहिए, कल हमें जल्दी उठकर पाव भाजी बनानी होगी। अगले दिन वो दोनों फिर से अपनी पाव भाजी की रेडी लेकर सड़क के किनारे पहुंच जाते हैं और पाव भाजी बेचने लगते हैं। और इधर लालू राम ने अब अपने ढाबे पर दूसरे नौकर को रख लिया था और उसने अपने ढाबे पर पाव भाजी का दाम 20 रुपए से लेकर 50 रुपए तक बढ़ा दिया। अरे वो सेठ जी, मैंने सुना है कि आपके ढाबे की पाव भाजी स्वादिष्ट और फेमस है। हाँ भाई, तुमने ठीक सुना है। अगर तुम कहो तो तुम्हारे लिए भी एक प्लेट लगवा दूं। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, मेरे लिए भी एक प्लेट लगवा दो। और फिर लालू राम अपने नए नौकर से कहकर उस व्यक्ति के लिए पाव भाजी लगवा देता है और वो व्यक्ति पाव भाजी खाने लगता है। छी छी छी, अरे सेठ जी, आपके ढाबे की पाव भाजी कितनी घटिया है। पता नहीं लोग इसे कैसे खा लेते हैं। इसमें न नमक का स्वाद है न मिर्च का। बहुत ही बकवास खाना है। इतना कहकर वो व्यक्ति वहां से जाने लगता है। तभी लालू राम उसे रोकते हुए कहता है, अरे भाई कहाँ जा रहे हो? मेरे पाव भाजी के पैसे तो देते जाओ। अरे तुमने तो एक प्लेट पाव भाजी बर्बाद की है। मेरे 50 रुपए तो देकर जाओ। क्या? एक पाव भाजी प्लेट के 50 रुपए? अरे मैं तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। फू। इतना कहकर वो व्यक्ति गुस्से में वहां से चला जाता है और इधर राजू और गुड़िया का पाव भाजी का धंधा दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लगता है। मेम साहब, आज हमें कल से दूनी कमाई हुई है और आज हमारा मुनाफा बहुत ही बढ़िया हुआ है। हाँ राजू, अब हम रोज ऐसे ही ईमानदारी से अपनी पाव भाजी का धंधा करेंगे और अपनी पाव भाजी के व्यापार को और बड़ा करेंगे। धीरे धीरे हमारी पाव भाजी पूरे गांव में फेमस हो जाएगी। इसके बाद कई दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब राजू और गुड़िया बाजार जा रहे थे तब रास्ते में उन्हें एक आदमी दिखाई दिया। अरे मेम साहब, ये सड़क के बीचों बीच कौन सो रहा है? चलो राजू, चलकर देखते हैं। राजू और गुड़िया जैसे ही उसके पास जाते हैं तभी उनकी नजर लालू राम पर जाती है, जो सड़क के बीच फटे पुराने कपड़ों में पड़ा हुआ था। अरे पिताजी, आप यहाँ? और आपकी ये हालत कैसे हुई? बेटा, मुझे माफ कर दो बेटा। ये सब मेरे ही कर्मों का फल है। मुझे तुमको मुझसे दूर नहीं करना चाहिए था। अरे मालिक, आप माफी क्यों मांग रहे हैं? आप हमसे बड़े हैं, लेकिन आपकी ये हालत किसने की? राजू, तुमसे अच्छी पाव भाजी कोई नहीं बना सकता। तुम्हारे जाने के बाद मेरे ढाबे पर लोगों का आना कम हो गया और धीरे धीरे मेरा ढाबा बंद हो गया और मैं सड़क पर आ गया। अरे पिताजी, आप चिंता क्यों करते हैं? अभी आपकी बेटी जिंदा है। आप हमारे साथ घर चलिए। अब आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ मालिक, मेम साहब ठीक कह रही हैं। आप हमारे साथ हमारे घर चलिए। मेरे बच्चों, मुझे माफ कर दो राजू। आज मुझे पता चल गया कि हमें धन से नहीं बल्कि मन से अच्छा होना चाहिए। और फिर लालू राम राजू और गुड़िया से माफी मांगता है और वो तीनों हंसी खुशी एक साथ रहने लगते हैं और अपना जीवन यापन करने लगते हैं।